मेरे प्यारे बच्चों, आज इस क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसेक्ट्स के बारे में। हम लोगों का कईयों का फेवरेट इंसेक्ट होगा, ठीक है, जो कहीं से भी उड़ के चले आते हैं और हम लोग भाग दौड़ मचा लेते हैं, खास करके लड़कियां, ठीक है। तो आई थिंक आप समझ गए हो, हम बात कर रहे हैं कॉकरोच का। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉकरोच के बारे में। पढ़ने का क्या, हम लोग तो बस देखेंगे कि कैसे सारी चीज़ों मिलके कॉकरोच का बॉडी बना होता है, कैसे कॉकरोच काम करते हैं, कॉकरोच का नाम पता पूरा आधार कार्ड बना देंगे कॉकरोच का। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले बनाते हैं कॉकरोच का आधार कार्ड। तो आधार कार्ड के लिए तो एक क्यूट सी फोटो चाहिए होता है, तो चलो देखते हैं। तो ये है हमारा क्यूट सी कॉकरोच भैया। सुंदर सुंदर आंखें, सुंदर सुंदर एंटीना, सुंदर सुंदर माउथ पार्ट्स। देखो हमारा क्यूट कॉकरोच, क्यूट सी कॉकरोच। इससे खामखाई हम लोग डरते हैं। रात में कोई कोई तो इसके साथ डांस भी करते हैं, ठीक है। जब स्विच ऑफ हो जाते हैं, लाइट स्विच ऑफ करके जब सो जाते हैं, तो कोई कोई हम लोग इसके साथ डांस भी करते हैं किचन में, बाथरूम में, है कि नहीं। तो ये है हमारा कॉकरोच भैया, बहुत ही क्यूट सी कॉकरोच भैया। देखो क्यूट नहीं लग रहा है? अब तो लगेगा क्यूट। देखो उली बाबा कितना क्यूट कॉकरोच, ले 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 ले, कितना क्यूट कॉकरोच। तब कॉकरोच को खामोखाई डरते हो तुम लोग। जो कॉकरोच के बारे में आप स्टार्ट करते, इसका आप कच्चा चिट्ठा निकलते हैं, कॉकरोच का आधार कार्ड बनाएंगे। तो जो कॉमन कॉकरोच, इतने बड़े बड़े जो कॉकरोच ब्राउन कलर का होता है, रात होने पे इधर उधर देखने को मिलता है, उस कॉकरोच को हम लोग बोलते हैं अमेरिकन, कॉमन अमेरिकन कॉकरोच। इसका साइंटिफिक नेम है पेरिप्लानेटा अमेरिकना, पेरिप्लानेटा अमेरिकना। अब ये कॉमन अमेरिकन कॉकरोच छोड़ के भी दूसरे कॉकरोच होते हैं, जैसे कि ओरिएंटल कॉकरोच, जर्मन कॉकरोच। जैसे ओरिएंटल कॉकरोच का साइंटिफिक नेम है ब्लाटा ओरिएंटलिस। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, जर्मन कॉकरोच भी देखते हैं घर पे बेड के बिस्तर के नीचे, क्रैक्स क्रिवाइजेस में, ड्रॉयर के अंदर या किचन में छोटा छोटा कॉकरोच होता है। तो कॉकरोच का बहुत सारे वैरायटीज़ है, ठीक है। अब हम लोगों को मेनली जानना है पेरिप्लानेटा अमेरिकना के बारे में। पेरिप्लानेटा क्या होता है? पेरिप्लानेटा पूरे प्लानेट के चारों ओर भाई साहब फैल चुका है, ठीक है। और अमेरिकना, ये इसके बारे में स्टडी पहली बार हुआ था, ये अमेरिका में हुआ था, ठीक है। मतलब जो साइंटिस्ट इनका नाम दिए थे वो अमेरिका में इनको ऑब्जर्व किए थे और इसलिए नाम लगा दिए अमेरिकना, ठीक है। अभी कॉकरोच के बारे में जानते हो ये क्या? ये एक लिविंग फॉसिल है, ये एक लिविंग फॉसिल है, यानी कि ये बहुत पहले ये धरती में आए थे और इनके जो ब्रदर्स सिस्टर्स थे, इनके जो फ्रेंड्स थे, मतलब इनके साथ जो भी ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन हुआ था, इनके साथों साथ सेम टाइम पीरियड में वो सब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। बट ये कॉकरोच अभी भी बहुत ही नॉमिनल जेनेटिक मॉडिफिकेशन के साथ, यानी कि जेनेटिक मॉडिफिकेशन भी नहीं हुआ है, जैसे ये अपीयर हुआ था आज भी वैसे ही है, ये अर्थ में एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए अब इनके जो साथी जो एनिमल्स था वो सब तो फॉसिलाइज हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, लेकिन इसको हम लोग अभी भी देख पाते हैं हम लोगों के आँखों से, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं लिविंग फॉसिल, ठीक है। ओके, अब इसका कलर क्या होता है? अब जो अमेरिकन कॉकरोच जो है, इसका कलर होता है ब्राउनिश होता है कि ना। तो कॉकरोच भी क्या होता है? ब्राउन मुंडे होते हैं, ठीक है। ब्राउन कुरी भी हो सकता है, या तो थोड़ा सा डार्क कलर का ब्लैकिश हो सकता है इसका कलर, इसका जो अपीयरेंस बाहर से, या तो रेड कलर का भी कॉकरोच होता है ट्रॉपिकल रीजन में, ग्रीन कलर का भी कॉकरोच देखने को मिलता है, और ब्राइट येलो कलर का भी कॉकरोच देखने को मिलता है, जो एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है। सारे के सारे एनसीईआरटी का ही लाइन है, ओके। अब इसका साइज़ देखते हैं। इसका साइज क्या होता है? वो जो बोला मैं जर्मन कॉकरोच, ये 1/4 ऑफ एन इंची, मतलब इतना सा इत्तू सा कॉकरोच होता है।
1/4 ऑफ एन इंची से ये जो अमेरिकन कॉकरोच है ये 3 इंच 3 इंच तक हो सकता है। अब एनसीईआरटी में इसका जो अप्रोप्रिएट जो साइज दिया गया है अमेरिकन कॉकरोच का पेरिप्लानेटा का, दैट इज 34 to 53 मिलीमीटर, 34 to 53 मिलीमीटर। अब इसका हैबिट देखते हैं भाई साहब के साथ। भाई साहब बहुत शाई है, ये दिन में किसी के साथ नहीं मिलते हैं, रात में मिलना पड़ेगा इनसे। तो इसका हैबिट ये नॉक्टर्नल हैबिट के होते हैं, यानी कि रात में जब अंधेरा हो जाता है, दुनिया में जब अंधेरा कायम हो जाता है, जब भूतों की पार्टी होती है, तब ये कॉकरोच भी पार्टी करने निकलते हैं। और कहाँ कहाँ पे मिलेगा? ये मिलेगा क्रैक्स में, ये मिलेगा क्रिवाइसेस में, ये मिलेगा दरारों में, ये मिलेगा बाथरूम में, टॉयलेट में, किचन में। ठीक है, तो ये सारे कॉकरोच का सभा बैठ जाते हैं, डीजे चलते, डीजे पार्टी करते हैं ये लोग। ठीक है, ये बोलते ये हम कॉकरोच है, ये हमारे बिरादर्स है और यहाँ पे पावड़ी चल रही है। ठीक है, अब खाना पीना भी चाहिए ना, तो क्या खाएगा ये खाएगा सब कुछ जो भी मिल जाएगा। दे आर ओमनिवोरस इन नेचर। ठीक है, यानी सब कुछ खाते हैं। अब बहुत एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स, दे आर कैनिबलिस्टिक। कैनिबलिज्म भी इन लोगों में देखने को मिलता है, यानी कि जब बहुत ज़्यादा भूख लग जाएगा ये अपना ही स्पीसीज को ये खा सकता है, अपना ही ब्रदर्स को, अपना ही सिस्टर्स को ये खा जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको कैनिबलिस्टिक नेचर भी इन लोगों में कैनिबलिज्म देखने को मिलता है। ठीक है, ओके। अब इन लोगों के देखो हेड से तो एंटीना निकलता है जो इन लोगों का सेंसरी ऑर्गन का काम करते हैं। कॉकरोच को देखोगे तो कॉकरोच के माथे में ऐसे होता है कि नहीं, दो एंटीना जो ऐसे 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 हिला सकते हैं। क्यों हिलाते हैं? क्योंकि ये दुनिया को, ये इसका जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को सेंस करते रहते हैं। कीमो रिसेप्टर, हाँ फोटो रिसेप्टर तो नहीं, कीमो रिसेप्टर, टेंगो रिसेप्टर, इस तरह का काम ये करते हैं। टच रिसीव कर सकते हैं, टेम्परेचर को महसूस कर सकते हैं, केमिकल्स को महसूस कर सकते हैं, प्रेशर को महसूस कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो ये एंटेना इन लोगों का बॉडी में सामने रहता है, दो करके फिलीफॉर्म एंटेना, यानी कि थ्रेड या व्हीप लाइक चाबुक जैसा स्ट्रक्चर का होता है। अब इन लोगों का जो हेड होता है इसको कॉन्सील्ड हेड बोला गया है। कॉन्सील्ड हेड मतलब ये जब ऊपर से देखोगे कोई कॉकरोच को, तो ऊपर से देखोगे तो इसका इस तरह का बॉडी स्ट्रक्चर दिखेगा। इसका जो थोरैक्स रीजन दिखता है, ये वाला पोर्शन हेड नहीं है, इसका थोरैक्स का आगे वाला पोर्शन, इसका जो हेड है ये हेड नीचे की तरफ रहता है। ठीक है, तो हेड को छुपा के रखते हैं। हेड होते हैं इसके पास, लेकिन छुपा के रखते हैं, दिखाते हैं किसी को नहीं, कभी कभी दिखते हैं। तो हेड जो है कॉन्सील्ड नीचे की तरफ छुपा के रखते हैं। हेड को कैसे छुपा के रखते हैं? इन लोगों को बॉडी का जो डॉर्सल साइड का जो स्केलेटन है, ऊपर की तरफ स्केलेटन और जो लेग्स और स्केलेटन मिलकर हेड को नीचे की तरफ छुपा के रखते हैं। ठीक है, अब ये हैबिटेट कहाँ पे रहना इन लोगों को पसंद है? डैम्प प्लेस में रहना पसंद है, क्योंकि डैम्प प्लेस के आसपास रहेगा तो खाना और मॉइस्चर, खाना पानी दोनों मिल जाएगा। बट ये हम लोगों का सीरियस पेस्ट है भाई, ये मेहमान तो नहीं है हम लोगों का, इसको बुलावा तो नहीं दिया गया है, बिन बुलाए मेहमान है। ठीक है, जो तुम्हारे घर में पावड़ी करते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा? ये कहाँ ना जाने कहाँ से घूम के आ रहे हैं, गटर में गिरे हुए सड़ा हुआ मटर खा के आ रहे हैं। इसमें ना जाने कितने पैथोजन कैरी कर रहा है। ये पैथोजन का गड्डी होता है एकदम। ठीक है, तो ये एक सीरियस पेस्ट है, यानी कि हम लोगों के लिए बहुत सारे बीमारी कैरी करते हैं, हम लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, खाना ख़राब कर देते हैं, बहुत सारे डिजीज़ का वेक्टर्स है। तो कौन सा डिजीज़ ये ला सकते हैं? सल्मोनेलोसिस, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, कोलेरा, टाइफॉइड, ETC। तो इस तरह के बीमारी ये कॉकरोच फैला सकता है। ठीक है, ओके। अब इसका आधार कार्ड जान लिए, किधर रहता है, क्या खाता है, क्या पीता है, इन लोगों से मुलाकात कर मीटिंग करना होता है, तुम कब निकलना पड़ेगा तुमको, तो सब चीज़ जान लिए।
अब हम लोग इसका मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। मॉर्फोलॉजी मतलब क्या होता है? मॉर्फोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर को हम लोग बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। ओके, अब एक कॉकरोच को देखते हो तो एक कॉकरोच का बॉडी जो है बाहर से टच करके देखोगे तो हार्ड फीलिंग होता है, हार्ड फीलिंग होता है, सख्त फीलिंग होता है, यानी कि बॉडी को बाहर से प्रोटेक्शन मिलता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग का बॉडी के अंदर एंडोस्केलेटन होता है, हम लोग का स्केलेटल सिस्टम हम लोग को प्रोटेक्शन देते हैं, इन लोगों का एक्सोस्केलेटन इन लोगों को प्रोटेक्शन देते हैं बॉडी से, बॉडी के बाहर से, और ये बॉडी का ढांचा यानी कि फ्रेमवर्क बनाते हैं। ठीक है, अब ये एक्सोस्केलेटन किस चीज़ से बना होता है? ग्लाइकोप्रोटीन काइटिन से बना होता है। सो दे हैव ब्राउन कलर्ड और डीप ब्राउन कलर्ड काइटिनस एक्सोस्केलेटन। अब ये एक्सोस्केलेटन बहुत सारे छोटा छोटा प्लेट्स को जोड़ जोड़ के बनाए गए हैं। दे आर आर्थ्रोपोडा। ये है क्या? ये भाई साहब का फाइलम क्या होता है? कॉकरोच का फाइलम होता है आर्थ्रोपोडा, जॉइंटेड अपेंडेज वाला एनिमल है ये, इंसेक्ट। आर्थ्रोपोडा में ये क्या है? फाइलम आर्थ्रोपोडा। तो इसका जो क्लास होगा क्या होगा? क्लास आर्थ्रोपोडा में ये है इंसेक्टा, इंसेक्टा। तो ये पहला चीज़ है, ये आर्थ्रोपोड है। सेकेंड पहचान, इसका क्लास जो है ये इंसेक्टा है। पूरे एनसीईआरटी का लाइन ही बता रहे हैं। ठीक है, अब इसका ऑर्डर में जाएंगे तो ये डिक्टियोप्टेरा होगा, यानी कि अनइक्वल विंग्स वाला। इसके पास 4 विंग होता है, 2 विंग ऊपर वाला, 2 विंग नीचे वाला, 4 विंग एंड हाइंड विंग। अब हाइंड विंग जो होता है 4 विंग से थोड़ा सा छोटा होता है। ठीक है, ओके। अब इसके बॉडी जो है काइटिनस एक्सोस्केलेटन से बना होता है। इवन इसका जो विंग भी है वो भी काइटिन से बना हुआ होता है। अब ये जो काइटिनस जो प्लेट है जो इसका पूरे बॉडी को ढक के रखता है, देखो इसका बॉडी देखेंगे तो बहुत से बॉडी में बहुत सारे जॉइंट देखने को मिलेगा, लगेगा कि बहुत सारे प्लेट को जोड़ जोड़ के इसका बॉडी बनाया गया है। ठीक है, अब ये जो प्लेट्स है इसको हम लोग बोलते हैं क्या? स्क्लेराइड्स। स्क्लेराइड्स आर द प्लेट्स, ब्राउनिश काइटिनस प्लेट्स बाय व्हिच एक्सोस्केलेटन ऑफ कॉकरोच इज फॉर्म्ड। ओके, अब ये स्क्लेराइड्स का अलग अलग नाम दिया गया है। जो डॉर्सल साइड में यानी कि कॉकरोच की, ये कॉकरोच है, कॉकरोच के बॉडी का अपर साइड में जो स्क्लेराइड प्रेजेंट होता है उसको बोला जाता है टर्गा या टर्जाइट्स। तो टर्जाइट्स सर कहाँ पे प्रेजेंट होता है? टर्जाइट्स प्रेजेंट होता है डॉर्सली। ये डॉर्सल प्लेट है। बॉडी के नीचे के तरफ वेंट्रल पोर्शन में जो प्लेट प्रेजेंट है उसको बोला जाता है स्टर्ना या स्टर्नाइट्स। तो स्टर्नाइट्स आर वेंट्रल प्लेट्स। एंड नेक्स्ट बॉडी के साइड के तरफ लैटरली जो प्लेट्स रहता है दे आर कॉल्ड प्लूराइड्स, लैटरल प्लेट्स। अब ये प्लेट्स को जोड़ना पड़ेगा, नहीं तो कैसे एक इंटैक्ट बॉडी बनेगा। अब ये प्लेट को जोड़ने के लिए इन लोगों में जो स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेन होता है जो कि सारे आर्थ्रोपोडा में देखने को मिलता है, दैट इज आर्थ्रोइडल और आर्टिकुलर मेम्ब्रेन। आर्थ्रोइडल और आर्टिकुलर मेम्ब्रेन जो है इन लोगों के प्लेट्स को जोड़ जोड़ के पूरे एक्सोस्केलेटन फॉर्म किया है। ठीक है, आर्टिकुलेशन का मतलब क्या होता है? आर्टिकुलेशन का मतलब होता है 2 सेगमेंट को जोड़ने का काम। ठीक है, ओके। अब आ जाते हैं, अब इन लोगों का जो बॉडी है, बॉडी में 3 पोर्शन होता है, बॉडी में 3 पोर्शन होता है। एक तो होता है इन लोगों का ट्रायंगुलर हेड पोर्शन होता है, हेड के बाद होता है एक थोरक्स, और थोरक्स के बाद होता है इन लोगों का एब्डोमेन। ठीक है, तो इन लोगों के बॉडी में 3 पोर्शन होता है, हेड, थोरक्स और एब्डोमेन। बॉडी को 3 पोर्शन में डिवाइड किया गया है। ठीक है, अब देखते हैं हेड में क्या होता है, थोरक्स में क्या होता है, एब्डोमेन में क्या होता है। ओके, तो पहले आ जाते हैं हेड में। अब इसका जो हेड है, हेड का ओरिएंटेशन देखो, हेड का ओरिएंटेशन जो है ये बॉडी का एक्सिस है। हेड का ओरिएंटेशन बॉडी एक्सिस से कितना है? राइट एंगल में है, 90 डिग्री एंगल में है, 90 डिग्री एंगल में है। हेड का डायरेक्शन, हेड नीचे की तरफ है, हेड नीचे की तरफ है, ये हेड है, ये बॉडी का एक्सिस है। ठीक है, तो ये 90 डिग्री एंगल में रहता है इसका हेड। ये हेड जो है ये कैप्सूल फॉर्म करते हैं, ये कैप्सूल फॉर्म करते हैं, और हेड का शेप कैसे होता है? ट्रायंगुलर होता है, ट्रायंगुलर कैप्सूल शेप्ड हेड होता है। ठीक है, अब ये हेड में बहुत सारे सेंसरी ऑर्गन रहता है, बहुत सारे पार्ट्स रहता है। क्या क्या पार्ट्स है?
इसका हेड बना होता है। इसके हेड में रहता है 1 पेयर ऑफ कंपाउंड आईज, एक पेयर कंपाउंड आई रहता है, ठीक है। ये कंपाउंड आई बहुत सेंसिटिव, लाइट सेंसिटिव होते हैं। कंपाउंड आई मतलब एक आँख के अंदर बहुत सारे छोटा छोटा मिनिएचर आई या लेंस प्रेजेंट है। एक आँख के अंदर बहुत सारे लेंस, मान लो कि एक आँख का बहुत सारे चेम्बर, तो इस तरह का आँख को बोला जाता है कंपाउंड आई। अब ये कंपाउंड आई में जो विजन होता है उसको बोला जाता है मोज़ेइक विजन। मोज़ेइक विजन, इन लोगों का जो विजन होता है दैट इज मोज़ेइक, यानी कि कोई भी चीज़ों को ये क्लियर क्रिस्प इमेज इन लोगों के बॉडी में, इन लोगों के आंखों में फॉर्म नहीं होता। इन लोगों के दिमाग, ये जो देखते हैं विजन, इन लोगों के लिए जो है ये हेजी है, दुनिया हेजी है इन लोगों के लिए, क्रिस्प क्लियर नहीं है हम लोग जैसा। ये चीज़ों को बहुत ही लो पिक्सल में देखते हैं। अरे मोबाइल का स्क्रीन में देखते हो या टीवी का स्क्रीन में देखते हो तो बहुत सारे डॉट डॉट स्ट्रक्चर मिलके एक इमेज बनाते हैं ना, ठीक है। अब हम लोग जब कोई भी चीज़ों को देखते हैं तो डॉट डॉट के फॉर्म में नहीं देखते, लेकिन कॉकरोच सारी चीज़ों को इस तरह से लगेगा कि बहुत सारे डॉट एक साथ एक्यूमुलेट होकर एक इमेज बना है। दैट इज कॉल्ड मोज़ेइक विजन, ठीक है, यानी कि लो पिक्सल वाला विजन। अब इस विजन के लिए इसका तो एक तो है कि लोअर ऑर्डर आई है, आँख उतना डेवलप्ड नहीं है। उसके बाद इसका खोपड़िया, दिमाग भी, ब्रेन भी उतना डेवलप नहीं है इसका, ठीक है। अब भाई कैमरा जितना भी अच्छा होगा, प्रोसेसर अच्छा नहीं होगा तो भाई इमेज कैसे अच्छा फॉर्मेशन होगा। तो इन लोगों का जो आई है इसमें बहुत सारे छोटा छोटा मिनिएचर लेंस जैसे स्ट्रक्चर रहते हैं, या बहुत सारे मिनिएचर आई प्रेजेंट रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं ओमाटिडियम। ओमाटिडियम, अब कितना ओमाटिडियम चाहिए होता है इन लोगों के आँख बनाने के लिए? एक एक आँख में लगभग 2000 करके ओमाटिडियम से एक एक आई इन लोगों का बना हुआ होता है, जो कि मोज़ेइक विजन पैदा करता है। मोज़ेइक विजन, ओके ओके। अब कंपाउंड आई छोड़ के दे हैव 1 पेयर ऑफ सिंपल काइंड ऑफ आई। सिंपल आई जैसा 2 आँख रहता है हेड रीजियन में, जिसको बोला जाता है ओसिली या ओसिलस। ओसिलस सिंगुलर में, प्लूरल में ओसिली, ठीक है। ये एंटेना और जो कंपाउंड है उसके बीच में रहता है, ओसिली या ओसिलस। तो ये ओसिलस का काम क्या होता है? ये ओसिलस बेसिकली लाइट का इंटेंसिटी को महसूस कर सकता है, लाइट का इंटेंसिटी को परसीव करने का काम होता है ओसिलस का। विजन इसका मेन प्राइमरी फंक्शन नहीं है। विजन किसका काम है? ओमाटिडियम का, कंपाउंड आई का, ठीक है, ओमाटिडियम से बना हुआ कंपाउंड आई का। लेकिन लाइट इंटेंसिटी को महसूस करने की, कौन सा डायरेक्शन से लाइट आ रहा है, ज़्यादा लो लाइट आ रहा है कि ब्राइट लाइट आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो परसीव करते हैं, महसूस करते हैं, सेंस करते हैं, दैट इज़ ओसिलस, ओके ओके। अब कॉकरोच के पास 1 पेयर ऑफ हेड के पास 1 पेयर ऑफ एंटीना है जो कि फिलीफॉर्म है। फिलीफॉर्म मतलब देखो ये व्हिप थ्रेड जैसा है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आता है कि फिलीफॉर्म एंटेना जो है ये हेड में कहाँ से अराइज होता है? अब ये हेड के अंदर क्या होता है, छोटा सा गड्ढा जैसा होता है, गड्ढा जैसा होता है, इस गड्ढा से एंटेना निकला हुआ होता है, ठीक है। वो जो गड्ढा है, सॉकेट जो है, उसको बोला जाता है मेम्ब्रेनस सॉकेट। ओके ओके। और क्या रहता है भाई? हेड है तो उसमें मुंह भी रहेगा ना, माउथ भी रहेगा। तो इसके पास एक्चुअली जो माउथ होता है, इसके पास जो माउथ होता है दैट इज बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप। बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप मतलब इसका माउथ देखो, इसका माउथ कैसे होता है। ये साइड की तरफ से मैंडिबल होता है, मैक्सिला होता है, जिस चीज़ से मैंडिबल से चीज़ों को काटते हैं, साइड से, ऐसे साइड से काटते हैं, ठीक है। और अंदर की तरफ से पल्प होता है, लिप्स होते हैं, लेबियम एंड लैब्रम, ठीक है। उस चीज़ से चीज़ों को ग्राइंड करने का काम करते हैं, और जो मैंडिबल है उसका लास्ट पोर्शन से भी ग्राइंड करते हैं, ठीक है। तो ये देखो, मैंडिबल का आगे वाला पोर्शन से चीज़ों को काटते हुए ये खाते हैं और पीछे से उसको ग्राइंड करते हैं, ओके। तो इसके पास बाइटिंग एंड च्यूइंग माउथ पार्ट होता है, बाइटिंग एंड च्यूइंग माउथ पार्ट, ठीक है। अब ये माउथ पार्ट के बारे में हम लोगों को थोड़ा जानना है कि कौन सा माउथ पार्ट क्या नाम है, ओके। तो पहला जो माउथ पार्ट है, इसके लिप्स के बारे में बोलेंगे, दैट इज लैब्रम। लैब्रम है इसका अपर लिप। उसके बाद है लैब्रम, कितना रहता है? ओनली 1 रहता है। उसके बाद लेबियम। लेबियम है इसका लोअर लिप, जो कि ये भी एक ही रहता है। तो एक
लैब्रम रहता है, एक लेबियम रहता है, अपर लिप एंड लोअर लिप, ठीक है। उसके बाद क्या रहता है, उसके बाद रहता है 2 मैंडिबल, दे हैव 2 मैंडिबल, जिसका काम होता है ग्राइंडिंग एंड कटिंग एंड ग्राइंडिंग होता है मैंडिबल का फंक्शन। कितना मैंडिबल होता है, 1 पेयर मैंडिबल होता है। अब मैंडिबल होगा तो मैक्सिला भी होगा, मैक्सिला जॉ, मैंडिबल एंड मैक्सिला ये दोनों जॉ होता है ना, दे हैव 2 मैक्सिला। अब ये मैक्सिला से क्या रहता है, मैक्सिला से कनेक्टेड रहता है, मैक्सिला के ऊपर रहता है, सॉरी मैक्सिला नहीं, मैक्सिला 2 होता है, और क्या रहता है, मैंडिबल और मैक्सिला, लेबियम और लैब्रम के बीच में एक टंग लाइक स्ट्रक्चर रहता है जिसको बोला जाता है हाइपोफैरिंग्स या लिंगुआ। हाइपोफैरिंग्स इसका टंग होता है क्योंकि ये टंग डायरेक्टली अराइज होता है, ये एक्सटेंशन ऑफ फैरिंग्स है, ये फैरिंग्स का ही एक्सटेंशन है, इसलिए इसको बोला जाता है हाइपोफैरिंग्स, ठीक है। यानी कि फैरिंग्स से थोड़ा सा नीचे का तरफ रहता है, ओके। तो देखो ये माउथ पार्ट्स में ये 5 पार्ट देखने को मिलेगा, लैब्रम, लेबियम, मैंडिबल, मैक्सिला एंड हाइपोफैरिंग्स। इसमें हाइपोफैरिंग्स 1 हाइपोफैरिंग्स होता है, 2 मैक्सिला होता है, 2 मैंडिबल होता है, 1 लेबियम होता है, 1 लैब्रम होता है। अब देखो यहाँ पे इसके लेबियम में भी एक सेंसरी पार्ट रहता है जिसको बोला जाता है लेबियल पल्प, यानी कि लेबिया के आगे के तरफ भी थोड़ा हेयरी अपेंडेज जैसा स्ट्रक्चर रहता है जिससे वो गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर का काम करते हैं, टेस्ट ले सकते हैं और कीमो रिसेप्टर का भी काम कर सकते हैं। तो इसका जो लेबियम है, लेबियम जो है, जो इसका लोअर लिप है, लोअर लिप में क्या रहता है, इसे अपेंडेज रहता है जिसको बोला जाता है लेबियल पल्प, ओके। अब इसका जो हेड है ये कैप्सुलर है, ये 6 सेगमेंट्स मिलके बनाते हैं इसका हेड, जिसमें 5 सेगमेंट हम लोग देख लिए और एक सेगमेंट जो होता है इसका हेड कैप्सूल, जो पांचों सेगमेंट को पकड़ के रखने वाला जो सेगमेंट है, ओके। अब ये हो गया हेड। अब हम लोग चले आएंगे थोरैक्स में, थोरैक्स यानी कि चेस्ट रीजन, ओके। अब चेस्ट रीजन में देखो थोरैक्स जो होता है इसमें प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स। पहले रहता है प्रोथोरैक्स, उसके बाद मेसोथोरैक्स एंड लास्ट वाला जो थोरैक्स है उसको बोला जाता है मेटाथोरैक्स। प्रोथोरैक्स के ऊपर देखो, प्रोथोरैक्स के ऊपर, प्रोथोरैक्स को देखेंगे एक्चुअली हेड तो दिखता नहीं है, हेड नीचे की तरफ रहता है, हम लोगों को प्रोथोरैक्स ही दिखता है कॉकरोच में। अभी प्रोथोरैक्स के ऊपर इस तरह का एक हार्ड शील्ड लाइक स्ट्रक्चर रहता है जिसको बोला जाता है प्रोनोटम, ठीक है। अब देखो एक चीज़ याद रखना, हर एक थोरासिक पार्ट में 3 थोरासिक पार्ट रहता है, प्रो, मेसो एंड मेटा। हर एक थोरासिक पार्ट में 2-2 करके इन लोगों का लेग प्रेजेंट होगा, हर एक थोरैक्स से 2 करके 1 पेयर ऑफ लेग्स निकलेगा। तो प्रोथोरैक्स से निकला है 2 लेग जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोथोरासिक लेग, प्रोथोरैक्स से जो लेग निकला होता है उसको बोलते हैं प्रोथोरासिक लेग। मेसोथोरैक्स से जो लेग निकला हुआ है उसको बोलते हैं मेसोथोरासिक लेग, एंड मेटाथोरैक्स से जो 1 पेयर ऑफ लेग्स निकला हुआ है उसको बोला जाता है मेटाथोरासिक लेग, ओके। देखो प्रोथोरैक्स में कोई भी विंग नहीं है। अब विंग के बारे में थोड़ा जानना है। देखो विंग कहाँ पे प्रेजेंट है, 1 पेयर ऑफ विंग प्रेजेंट है, 2 विंग प्रेजेंट है, यानी कि 1 पेयर ऑफ विंग प्रेजेंट है मेसोथोरैक्स में जिसको 4 विंग बोलते हैं या मेसोथोरासिक विंग बोलते हैं, एंड 2 विंग 1 पेयर ऑफ विंग प्रेजेंट होता है कहाँ पे, मेटाथोरैक्स में जिसको मेटाथोरासिक विंग भी बोलते हैं। यानी कि नंबर 2 जो थोरैक्स है यहाँ से 1 पेयर ऑफ विंग निकला हुआ है, छोटा विंग नहीं है तो होता है बड़ा विंग होता है, ये जगह नहीं है। और जो तीसरा नंबर जो थोरैक्स होता है यहाँ से निकला हुआ है अनदर 1 पेयर ऑफ विंग जिसको बोला जाता है मेटाथोरासिक विंग या हाइंड विंग। 4 मतलब आगे वाला विंग, हाइंड मतलब पीछे वाला विंग, ओके। अब ये विंग के बारे में हम लोगों को थोड़ा डिटेल में जानना है, देखो अब ये 4 विंग का दूसरा नाम क्या है, टेगमीना है। हाइंड विंग का दूसरा नाम क्या है, मेटाथोरासिक विंग। इसी तरह से 4 विंग को हम लोग बोल सकते हैं मेसोथोरासिक विंग, क्योंकि ये मेसोथोरैक्स में है।
अब फोर विंग ये जब उड़ते हैं तब फ्रर करके आवाज़ होता है कि नहीं, इसलिए इस जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए इसको बोला जाता है ELYTRA, लाइट्रा, लाइट्रा। ओके तो दीज आर द नेम्स ऑफ फोर विंग। अब फोर विंग और हाइंड विंग में डिफरेंस क्या है ये भी देखना पड़ेगा। पहला चीज़ देख लेते हैं कि फोर विंग्स का कलर क्या होता है, फोर विंग्स का शेप कैसे होता है, फोर विंग्स कैसे बना होता है। फोर विंग इज ओपेक ब्राउनिश होता है, फोर विंग ओपेक एंड हार्ड होता है। और वही हाइंड विंग जो होता है ये जो होता है ट्रांसपेरेंट होता है। ये होता है ट्रांसपेरेंट, ठीक है। फोर विंग जो होता है ये लेदरी होता है, टेगमिनल लेदरी होता है। और हाइंड विंग या मेटाथोरेसिक विंग ये होता है मेम्ब्रेनस, थीन होता है। उसके बाद फोर विंग जो होता है इसका मेन फंक्शन जो होता है ये प्रोटेक्टिव कवरिंग है हाइंड विंग का। तो इट कवर्स हाइंड विंग, इट कवर्स हाइंड विंग। और ये मेटाथोरेसिक विंग जो है इसका काम होता है उड़ना, पंछीवानु उड़ती फिरू, तो ये जो है उड़ने का काम करते हैं। तो इसका काम क्या है, फ्लाइट, उड़ना या फ्लाइंग। तो ये दोनों ये चीज़ जो है ये दोनों विंग के बीच में देखो कितना डिफरेंस है। अब ये वेनेशन भी देखने को मिलता है इन लोगों के विंग में, कोई भी इंसेक्ट के विंग में वेनेशन देखने को मिलता है, ठीक है। ओके अब ये जो फोर विंग जो है ये मेल कॉकरोच में, मान लो कि ये एक मेल कॉकरोच है। फोर विंग जो है, फोर विंग मेल कॉकरोच के एब्डोमेन के टिप को ओवरलैप करके रखते हैं। यानी कि अगर ऊपर से देख रहे हो जब ये रेस्टिंग पोजीशन में है तो फोर विंग जो है ये एब्डोमेन को कवर करके रखेगा, ठीक है। लेकिन हाई ये है किसमें, मेल कॉकरोच में। बट फीमेल कॉकरोच में जो है, फीमेल कॉकरोच में जो विंग है, फोर विंग जो है ये एब्डोमेन को पूरी तरह से ढक नहीं पाते हैं। तो इसका एब्डोमेन का जो टिप है ये दिखता है। तो ये ऊपर से हम लोग कोई मेल और फीमेल कॉकरोच को देखेंगे तो ये वाला कैरेक्टरिस्टिक से पकड़ सकते हैं कि कौन मेल कॉकरोच है, कौन फीमेल कॉकरोच है, ठीक है। ओके अब हो गया हम लोगों का थोरैक्स पार्ट। अब हम लोग आ जाएंगे हम लोग के एब्डोमिनल, हम लोगों के नहीं, ऑब्वियसली कॉकरोच के बारे में पढ़ रहे हैं, कॉकरोच के, ठीक है। अब ये एब्डोमेन जो है, अभी एब्डोमेन जो है देखो, ये एब्डोमेन में कितना सेगमेंट होता है, 10 सेगमेंट होता है रिस्पेक्टिव टू मेल और फीमेल। यानी कि मेल और फीमेल में दोनों का ही एब्डोमेन में 10 सेगमेंट होता है, जिसको तुम नाम दे सकते हो 1 से 10 तक, 1 से 10 तक नाम दे सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 सेगमेंट होता है। मैं ऐसे बोला जैसे कि किसी को काउंटिंग नहीं आता है। जोक ऑफ द पार्ट, जस्ट जोक, ठीक है। ओके तो इसके एब्डोमिनल रीजन में 10 सेगमेंट होता है जो कि मेल और फीमेल दोनों में पाए जाते हैं। उसके बाद देखो अब ये लास्ट जो एब्डोमिनल पोर्शन होता है 10 सेगमेंट से मेल और फीमेल में दोनों में एक फिलीफॉर्म, एक अपेंडेज निकलता है जिसको बोला जाता है एनल सर्सी या एनल सर्कस। एनल सर्सी प्लूरल में, सिंगुलर में एनल सर्कस, ठीक है। ये एनल सर्सी क्या है, ये भी सेंसरी ऑर्गन है। ये पीछे की तरफ से दुनिया को महसूस कर पाते हैं, आगे की तरफ से दुनिया को महसूस करते हैं किस चीज़ से, एंटीना से, आई से। और पीछे की तरफ जो दुनिया है उसको महसूस कर सकते हैं ये एनल सर्सी से। ये भी मेल फीमेल दोनों में होता है। लेकिन देखो एनल स्टाइल, मेल जो है ये ज़्यादा स्टाइल में रहते हैं, ठीक है। इसलिए इसके 10 सेगमेंट में भी एनल सर्सी के नीचे की तरफ से, एनल सर्सी से भी छोटा एनल स्टाइली होता है, जो इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ही एक पार्ट मान सकते हो, ठीक है। तो एनल स्टाइली किधर रहता है, ये मेल में रहता है, ये फीमेल में नहीं रहता है। बट एनल सर्सी मेल फीमेल दोनों में होता है। ओके अब एब्डोमिनल जो पोजिशनिंग देखेंगे कि कौन सा पोजिशन में क्या होता है, खास करके ब्रूड पाउच या जेनिटल पाउच के बारे में देखेंगे। तो फीमेल में जो जेनिटल पाउच बना हुआ है ये कौन कौन सा सेगमेंट मिल के बनाते हैं, बस इतना ही याद रखना है। देखो फीमेल में जेनिटल पाउच बनाते हैं, स्टार्ना इन्वॉल्व है, यानी कि स्टार्नाइट्स
इन्वॉल्व है, कोई भी टर्गा या टर्गाइट्स इन्वॉल्व नहीं है। तो कौन सा स्टर्नाइट या स्टर्ना मिलकर बनाते हैं? नंबर 7 स्टर्ना, नंबर 8 स्टर्ना एंड नंबर 9 स्टर्ना। 7th, 8th एंड 9th ये तीनों स्टर्ना मिलके फीमेल में जेनिटल पाउच बनाते हैं। अब इसमें एक चीज़ याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंटली स्टार मार के याद रखना है, 7th स्टर्नाइट जो होता है उसका शेप जो होता है वो बोट शेप होता है, उसका शेप जो होता है बोट शेप होता है। ठीक है, ओके। अब मेल में जो है, मेल में जेनिटल पाउच कौन कौन, यहाँ पे भी 3 सेगमेंट ही इन्वॉल्व है, लेकिन यहाँ पे टार्गा भी इन्वॉल्व है, स्टार्ना भी इन्वॉल्व है। टार्गा से कौन सा सेगमेंट रेस्पॉन्सिबल है, इन्वॉल्व है? सेगमेंट 9th एंड सेगमेंट 10th। देखो टार्जाइट्स कितना रहता है, टार्जाइट्स 10 ही रहता है, लेकिन स्टार्नाइट्स 9 रहता है। ठीक है, तो लास्ट एंड लास्ट सेकेंड टार्जाइट्स, दोनों टार्जा मिलके मेल में, और लास्ट टार्ना 9 स्टार्ना मिलके बनाते हैं मेल का जेनिटल पाउच या ब्रूड पाउच। ठीक है, तो दोनों का कौन सा कहाँ पे स्टार्ना लग रहा है, कहाँ पे टर्गा लग रहा है, कहाँ पे टर्गा स्टार्ना दोनों लग रहा है, ये दोनों चीज़ याद रखना है। ठीक है, फीमेल में फिर से रिपीट करें, फीमेल में 7th, 8th एंड 9th स्टार्ना मिलके जेनिटल पाउच बनाता है, जहाँ पे 7th जो स्टार्ना है उसका शेप होता है बोट जैसा। मेल में 9th एंड 10th टार्गा और 9th स्टार्ना, ये दोनों स्ट्रक्चर मिलके मेल में जेनिटल पाउच बनाते हैं। अब कॉकरोच को टच करोगे, उसको पकड़ोगे, उसको परेशान करोगे, तो ये एक केमिकल रिलीज करते हैं, इसको फोरामेन बोला जाता है। तब ये जो फोरामेन है जिसका स्मेल बहुत बदबूदार होता है। ठीक है, तो ये जो है, ये जो ग्लैंड जहाँ से ये स्मेल रिलीज करते हैं उसको बोला जाता है स्टिंक ग्लैंड। स्टिंक ग्लैंड ये अपने आप को बचाने का एक स्ट्रैटेजी है। ठीक है, और ये इससे ये अपने दोस्तों को, अपने मेटिंग पार्टनर को भी बुलावा दे सकते हैं। तो ये कहाँ पे मिलता है? ये बिटवीन 5th एंड 6th टर्जाइट्स में, बिटवीन 5th एंड 6th टर्गा में ये स्टिंक ग्लैंड मिलता है। ओके, तो ये हो गया कॉकरोच का मॉर्फोलॉजी। अब नेक्स्ट जो वीडियो है वहाँ पे हम लोग कॉकरोच का एनाटॉमी के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि इंटरनल जो ऑर्गन्स है, इंटरनल सिस्टम्स है, जैसे कि इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ठीक है, इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसका नर्वस सिस्टम है, इस सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।